ओके जी, वो लास्ट वीडियो में शायद स्पेस इशू था इसलिए वीडियो एंड हो गई है। खैर, यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं। आई थिंक हम बात कर रहे थे इस्लामिक बैंक्स और इंटरेस्ट फ्री बैंक्स। ठीक है, दे आर इस्टेब्लिश टू कंप्लाई विद इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स। मीज़ान बैंक इज़ वन सच बैंक। ठीक है, कि इस्लामिक बैंक या फिर इंटरेस्ट फ्री बैंक्स में मतलब हमारे पास मीज़ान बैंक आ जाता है। ठीक है, और वो बेसिकली हमें इंटरेस्ट के बगैर लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, मीन के इस्लामिक सिस्टम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक कौन कौन से मतलब फंक्शंस प्ले करता है, जिसमें सबसे पहले आता है रिसीविंग डिपॉजिट। डेफिनेटली हमने ये स्टार्ट में पढ़ा है कि कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो डिपॉजिट रिसीव करना है। ठीक है, कि लोगों के पास जितनी भी सरप्लस में मनी है वो बैंक में जमा करा दें और उसके बाद उन पर उसे इंटरेस्ट वगैरह दे सकते हैं। डिपॉजिट आर 4 काइंड्स। डिपॉजिट की 4 किस्में होती हैं। पहला है डिमांड डिपॉजिट, जिसको करंट अकाउंट कह सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट, दूसरा है टाइम डिपॉजिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट वो होता है प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी दैट द अकाउंट होल्डर कैन विड्रा अमाउंट एट एनी टाइम इन फुल और इन पार्ट। ठीक है, कि बेसिकली वो किसी भी टाइम अपनी अमाउंट विड्रा ले सकता है। सच अमाउंट इज़ वेरी सुटेबल फॉर बिजनेसमैन हु वांट टू कीप सेफ देयर डेली अर्निंग्स। ये अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन के लिए मतलब ओके है, जो कि अपनी मतलब डेली बेस पे अर्निंग सेव भी कर सकते हैं, लेना चाहे तो ले भी सकते हैं। उसके बाद है सेविंग डिपॉजिट आर सूटेबल फॉर दूस, जो लोग मतलब इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, सेविंग्स पे, और ये उनके लिए बेस्ट है। उसके अलावा ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विड्रा की द अमाउंट एज दे लाइक, जितनी मर्जी वो चाहें विड्रा ले सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन मतलब लगाई जाती हैं। दे कैन विड्रा ओनली अ स्पेसिफाइड अमाउंट विद इन 1 वीक, कि 1 वीक के अंदर सिर्फ इतनी स्पेसिफिक अमाउंट ये लोग विड्रा ले सकते हैं। ये होता है सेविंग क्या उसे कहते हैं, सेविंग डिपॉजिट आई थिंक। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइम डिपॉजिट आर यूजफुल फॉर दूज हु वांट टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस मनी फॉर, अब यहाँ पर आई थिंक लॉन्गर पीरियड्स। ठीक है, ये मिसिंग था वर्ड। द अमाउंट अंडर दिस डिपॉजिट कैन नॉट बी विड्रा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड विदाउट ड्यू नोटिस। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज़ हायर। ठीक है, कि ये ऐसा बेसिकली टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, आई थिंक फिक्स डिपॉजिट भी इसे कहते हैं। ठीक है, कि ये ऐसी अमाउंट होती है जो आप बैंक में मतलब सबमिट करवा देते हैं, लेकिन वही बात है डिपॉजिट करवाने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम आपको दे दिया जाता है, 1 साल का हो, 6 मंथ का हो, या कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ विड्रा उस डेट को ही ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन इस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो हायर होता है। इन पाकिस्तान सेविंग अकाउंट हैव बीन चेंज इनटू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद द बैंक आफ्टर एवरी 6 मंथ अनाउंस द रेट ऑफ प्रॉफिट विच दे वुड पे। ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर जो सेविंग अकाउंट है वो अपना जो प्रॉफिट या लॉस का शेयरिंग है वो बेसिकली मींस के टाइम के साथ साथ चेंज करते रहते हैं, और हर 6 मंथ के अंदर वो बता देते हैं कि हम आपको कितना प्रॉफिट देंगे। उसके बाद है एडवांसिंग लोन्स। ठीक है, बैंक रिसीव मनी टू लैंड इट, आवाज़ आहिस्ता करो। अच्छा, उसके बाद है द बैंक्स एडवांस मनी टू दूज हु नीड फंड्स फॉर बिजनेस और सम अदर पर्पस, कि बेसिकली बैंक के पास जो मनी रिसीव होती है बैंक उसको फिर आगे दे देता है, आवाम को लैंड कर देता है, या फिर लोग बोरो कर लेते हैं बैंक से। ठीक है, उसके अलावा द बैंक एडवांस मनी टू दूज हु नीड्स फंड फॉर बिजनेस और सम अदर पर्पस। ठीक है, और बैंक बेसिकली उन लोगों को कर्जा वगैरह दे देता है जो मतलब किसी बिजनेस के लिए चाहते हो या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए। बैंक गिव बहुत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, अगेंस्ट एवरी लोन बैंक डिमांड सम सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, शेयर, ETC। बैंक एडवांस लोन इन 4 वेज, के बैंक बेसिकली जब उनको कर्जा देता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ बैंक रख लेता है, जिसमें बॉन्ड्स आ सकते हैं, शेयर्स आ सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह आ सकती है। 4 किस्म के बैंक मतलब एडवांस लोन प्रोवाइड करता है। पहला है रनिंग फाइनेंस। ठीक है, या फिर अलाउइंग ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक तो ब्लर होता है और दूसरी शायद मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मेरी ज़बान फिसली जाती है। खैर, उसके बाद सेकंड है कैश क्रेडिट और कैश फाइनेंस। उसके बाद डिस्काउंटिंग बिल्स। उसके बाद प्रोजेक्ट लोन्स। अच्छा, डिस्काउंटिंग बिल्स तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट लोन्स लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा। कैश क्रेडिट मींस कि आपको किसी भी पर्पज़ के लिए अगर कैश चाहिए तो आप इजीली ले सकते हैं। और जो पहले है रनिंग फाइनेंस और अलाइंग ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी, ये कोई वर्ड न्यू ही लग रहा है मुझे, इसको आपने नोट करना है और मुझे ना व्हाट्सएप पे आपने बता देना है कि ये टर्म हमारी रहती है। सही है, इसको हम एक दफ़ा देखेंगे कि ये इसके अंदर क्या चीज़ आती है। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि डेली बेस पे मतलब जो आप
को चाहिए होते हैं, ठीक है, या बिल्कुल ही मतलब सेटअप क्लोज होता है तो आपको लोन वगैरह चाहिए होता है, तो उस हवाले से है, लेकिन फिर भी चलें इसको देखेंगे। इन केस ऑफ रनिंग फाइनेंस, बल्कि चलें यहाँ पे उम्मीद है वो एक्सप्लेन कर भी देंगे। इन केस ऑफ रनिंग फाइनेंस और ड्राफ्ट फैसिलिटी द कस्टमर इज अलाउड टू ड्रा सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओवर एंड अबव हिज ओन डिपॉजिटेड अमाउंट। इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली द अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर द रेगुलर कस्टमर्स। कि बेसिकली हमारे पास जो रनिंग फाइनेंस है इसमें कस्टमर को ये अलाउ किया जाता है कि वो जो अमाउंट है वो किसी भी टाइम मतलब विड्रॉ करवा सकते हैं, और इसके अलावा बेसिकली जो डिपॉजिट उसने किया है ना उससे ज़्यादा की अमाउंट वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि इंटरेस्ट इज़ चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज, जितनी अमाउंट वो यूटिलाइज़ कर लेगा उस पर इंटरेस्ट उसे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। फॉर द रेगुलर कस्टमर द बैंक फिक्स अ लिमिट ऑफ OD परमानेंटली। अब ये OD क्या है? ओके, आई थिंक ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ना अलाउइंग अवर ड्राफ्ट फैसिलिटी, उसको उन्होंने OD लिख दिया, लेकिन मुझे अभी तक ना इसका क्लैरिटी नहीं हो रही, इसको बताइएगा, इसको हम डिटेल में मतलब सर्च करके फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोवाइड लोन टू बिजनेसमैन, ठीक है। उसके बाद कि बेसिकली बिजनेसमैन वगैरह को जो भी लोन वगैरह चाहिए हो वो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आ जाता है। व्हेन वन बिजनेसमैन कॉल्ड ड्रायर ऑफ द बिल सेल्स गुड ऑन क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ही राइट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड गेट इट साइंड बाय द बायर कॉल्ड ड्राई, दिस बिल इज केप्ट बाय द सेलर टिल पेमेंट। If the seller of goods need cash before the promised date of payment, he present this bill to a bank for discounting. By discounting, we mean that the bank will accept the bill of exchange as a security and after deducting a small amount from the total value of the bill, make payment by discounting bill. The bank create credit by discounting bill. The bank, अब ये वर्ड मिसिंग है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ में जो कहने का उनका पर्पज़ है ना वो ये है कि बेसिकली डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में ये होता है कि एक सेलर अपनी गुड मतलब सेल कर देता है, ठीक है। जब वो सेल कर देता है तो एक बिल ऑफ पेमेंट साइन किया जाता है, ठीक है। और जो सेलर होता है ना उसको कंज्यूमर बता देता है कि मैं इस डेट तक आपको पेमेंट कर दूंगा। अगर सेलर को उस डेट से पहले वो पेमेंट चाहिए हो तो सेलर क्या करता है, बैंक के पास जाता है और बैंक को कहता है कि आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लें और मुझे इसकी ना मतलब जो भी ये पेमेंट है ना मुझे ये आप दे दें क्योंकि मुझे अर्जेंट चाहिए, और वो बंदा फिर आपको पे कर देगा, ठीक है। इस सिलसिले में फिर बैंक क्या करता है, थोड़ी सी अमाउंट कट ऑफ कर लेता है उसमें से, ठीक है, जो भी टैक्स होता है या जो भी उनकी एक सिक्योरिटी होती है, ठीक है, उसको कट ऑफ करने के बाद वो फिर उस पर्सन को प्रोवाइड कर देता है। अब फिर बैंक जाने और वो जो कंज्यूमर है वो जाने, ठीक है। ये सारा इस पैराग्राफ का मकसद था। ओके जी, उसके बाद है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी डिपॉजिट क्रिएशन, ठीक है। When commercial bank advance loan, they actually create new deposit, which in turn become reserved for further creation of deposit. In this way, bank expand deposit many times of the original deposit. This process increase money supply. कि बेसिकली क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी इन सिंपल वर्ड हम ये कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी अमाउंट डिपॉजिट के तौर पे आती है, कमर्शियल बैंक क्या करता है कि वो ही मतलब जो अमाउंट उनके पास रिज़र्व पड़ी होती है एक पर्सन दे के जाता है, वो ही अमाउंट वो नेक्स्ट मतलब लोगों को मतलब कर्ज़े पे दे देते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह उसको कमर्शियल बैंक अगले किसी बैंक में भिजवा देगा, ठीक है, या इस तरह करके वो डिपॉजिट मज़ीद एक्सपेंड होते रहते हैं, ठीक है, और मैनी टाइम्स वो ओरिजिनल डिपॉजिट के एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई भी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये चीज़ हमने ना ऊपर भी डिस्कस किया, ऊपर ज़्यादा ईजीली अंडरस्टैंड आपको होगी। बाकी उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ मनी है, बैंक हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेफिनेटली आप किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं, आप चेक की सूरत में ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ई बैंकिंग के हवाले से क्या लिखा हुआ है, इन द 21st सेंचुरी देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैंकिंग बट देयर विल बी नो बैंक्स, ठीक है, कि 21st सेंचुरी के अंदर डेफिनेटली मतलब जितना भी सिस्टम है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो आई थिंक ई बैंकिंग के वाले से वो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी में देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैंकिंग, ठीक है, ज़ाहिर बात है बैंकिंग तो होगी बट देयर विल बी नो बैंक्स, ठीक है, लेकिन उस टाइम कोई बैंक्स नहीं होंगे, सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम चल रहा होगा। उसके बाद सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल, बैंक प्रोवाइड सेफ कस्टडी, ज़ाहिर बात है ज्वेलरी के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर आप बैंक लॉकर में लिखवा देते हैं तो वो आपके सेव रहते हैं। उसके बाद एजेंसी फंक्शंस है, बैंक परफॉर्म
ये अब क्या वर्ड है, मिससेलेनियस एजेंसी सर्विस, ओके। दे अंडरटेकर ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर द परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, कलेक्शन और पेमेंट ऑफ बिल्स, डिविडेंड्स, सैलरीज, ज़कात etc. दे आल्सो सेल टिकट्स फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट। ठीक है कि बैंक सम टाइम मतलब ये जो एजेंसी फंक्शंस प्ले करती है वो भी रोल प्ले कर देता है। ठीक है, जिसमें हम स्टॉक ऑफ शेयर्स का परचेज सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने स्पोर्ट्स की टिकट्स वगैरह का बोल दिया, बॉन्ड्स डिविडेंड के हवाले से बोल दिया। ठीक है, तो उसकी सेलिंग परचेजिंग भी सम टाइम बैंक कर देता है। उसके बाद एडवाइजरी फंक्शंस हैं। बैंक प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू देयर क्लाइंट, ज़ाहिर बात है क्लाइंट को एडवाइस अच्छी देते हैं, फाइनेंशियल हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन वही बात है अब यहाँ पे कि बैंक हमेशा वो एडवाइस देता है जिससे बैंक को फ़ायदा हो रहा हो। ठीक है, लेकिन खैर बुकिश नॉलेज है इसमें तो फिर क्या कह सकते हैं। उसके बाद है अदर फंक्शंस है। बैंक इशू लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी एंड एक्ट एज ट्रस्टी। ज़ाहिर बात है बैंक मतलब क्रेडिट के हवाले से लेटर भी इशू कर सकता है, उसके अलावा गारंटी वगैरह भी बैंक देता है। मीन्स के जो भी बैंक एक्शन लेता है उस पर एक ट्रस्ट किया जा सकता है। प्रमोट economic development, high rate of economic development in a country is linked to availability of extensive banking structure. Progress is trade, industry, agriculture, energy, transport and all other sector needs banking facilities. ठीक है कि बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिवेल्प करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, हाई रेट पे ले जाने के लिए बैंक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एग्रीकल्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ईच एवरी सेक्टर मतलब कि बैंकिंग फैसिलिटी से क्या उसे कहते हैं फ़ायदा हासिल कर सकता है या फिर उनकी नीड्स पूरी हो सकती हैं। तो जी ये हमारे पास था बैंकिंग के हवाले से। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन।